एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है रॉकेट अल्गो के हमारे इस वेरी इंपॉर्टेंट क्विक सेशन में। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। क्या होता है, देखिए, एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है मार्केट का जो बहुत सारे लोग कभी ध्यान नहीं देते। बाय द वे, बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट। आई विल स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एट द सेम टाइम। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि अभी तक किसी ने मैसेज नहीं किया। अगर आप बोल देंगे इंग्लिश में भी बताओ तो मैं इंग्लिश में इमीडिएटली ट्रांसलेट करूँगा हर एक स्टेटमेंट को, जो भी बोलूँगा। तो देखिए, क्या होता है कि मार्केट जब रेंज बाउंड, साइडवेज या स्लो चलता है, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप वगैरह थोड़े स्लो चलते हैं, झटके मारते हैं। जब मिड कैप की छोटी सी ट्रेड तभी बनी थी, एक टारगेट अचीव भी किया था उसने, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई, आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो एकदम सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि वो टाइम पे स्टॉक्स में मोमेंटम आने के चांसेस बनते हैं पर्टिकुलर अच्छे स्टॉक्स में। ओके, पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही बहुत अच्छे। तो हम लोग भी एक स्कैनर दिया है, ठीक है, हमारे यूज़र्स के लिए। हमने एक बहुत सुंदर सा स्कैनर बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए, हमारा स्कैनर है, बराबर। आपने अगर इसको चेक किया होगा तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हमने निकाले थे आप लोगों के लिए ढूंढ के। पेटीएम, इन्फोसिस, TCS, कार्बोर, ये मेरे को आइडिया नहीं कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेकेम, अदानी ग्रीन, गुड फ्राई, फिलिप्स, चैलेट, लोदा और डी मार्ट। ठीक है, ये सब स्टॉक्स अपने स्कैनर ने आज क्या किया, स्कैन किए थे आपके लिए। हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स किस तरीके से चले हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर बता देता हूँ कि हमारे सारी चीज़ें टेक्निकल और कोडिंग के थ्रू चलती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेटअप पे से आपको स्टॉक्स भी स्कैन करके मिलते हैं, वहाँ पे मैं मैन्युअली टाइप नहीं करता। ऑटोमेशन से सिस्टम खुद वो स्टॉक्स हंट कर करके लाती है। तो मैंने क्या किया, आज के जितने स्टॉक्स हैं उनकी एक वॉच लिस्ट बनाई छोटी सी। ओके, आप लोगों को भी मैं अप्रोच सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनिए, समझ के लीजिए। एक छोटी सी वॉच लिस्ट तैयार करी। मैं एक बार इसका सीक्वेंस देख लेता हूँ। देखो, पेटीएम के बाद में क्या है, इन्फोसिस से एक बार मैं उसको ऊपर खींच लेता हूँ ताकि वो ऊपर चला जाए। देखिए, इसको और ऊपर डालना है मेरे को। पेटीएम के बाद में है वो। हम लोग एक एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे टाइम स्टैम्प के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स किस तरीके से रॉकेट अल्गो ने पिक किए। जिस दिन ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता एक्सक्यूज मी, उस दिन आपको स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिलते हैं, ऊपर या नीचे दोनों के। ये देखिए, मिड कैप का चार्ट है। मैं आपको एक एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए, समझ के लीजिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक चीज़ जो मेरे को रिसेंटली क्वेश्चन आया था, उसका आंसर भी इसी में दे रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, रॉकेट अल्गो स्टॉक्स में काम नहीं करता। ये सब करता है, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा टाइम स्टैम्प के साथ। रॉकेट अल्गो स्टॉक्स में भी काम करता है, स्टॉक्स ढूंढ के भी देता है, अच्छे से हंट भी करता है। आपको सिर्फ क्या करना है वो भी सिखाऊंगा, प्लीज़ उसके स्टेप्स भी समझ के लीजिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके स्टेप्स समझ के लीजिए। स्टॉक्स को किस तरीके से एनालाइज करना है। ओके, देखो, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको। क्या करना है, अपना स्कैनर क्या करता है, स्टॉक्स देता रहेगा आपको। सुबह से देना चालू करेंगे। जैसे सबसे पहला स्टॉक कौन सा दिया, देखिए, सुबह सुबह पेटीएम दिया है 1233 पे। अभी कोई यूज़र का क्वेश्चन आएगा कि आप ये स्क्रीन को ऐसे खींच खींच के इधर उधर कैसे ले जा पा रहे हो। एक यूज़र ने रिसेंटली पूछा था मेरे को। तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसका फीचर है। स्क्रीन को आप ऐसे फिंगर से स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्पल का फीचर है बेसिकली। एक यूज़र ने पूछा था कि आप कैसा करते हो, इसलिए मैंने आंसर दे दिया उसका। हाँ, अभी सबसे पहला स्टॉक देखिए यहाँ पे, पेटीएम, राइट। 12:33 पे दिया था, 1233.1 पे दिया था, 9:37 पे, राइट। अभी पेटीएम पे चलते हम लोग। हाँ, 1233 पे पेटीएम उसने दिया था 9:37 पे, राइट। तो आप अगर पेटीएम पे जाएंगे, वन जो उसने दिया था उसके टाइम से, हाँ, तो ये अपन ने क्या किया, यहाँ से पेटीएम को आज के डेट से 20 तारीख के वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब आपके पास में वॉच लिस्ट में एक स्टॉक आ गया और वो लिटरली देखिए 12 बजे के अराउंड 1233, यानी अपनी जो लेवल निकाल के दिया था, बराबर। अपनी लेवल कितने की दिया था गाइज उसने, 1233 की, करेक्ट। 1233 के लेवल से ही उसने बाउंस किया, देखिए 1234 से। और यहाँ पर पहला बाउंस मार के 42 पे गया और फिर थोड़ा सा सेटल होके फिर से बाउंस मार के 48 तक जाके आया। क्या
आपको देखने को मिल रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये बहुत बड़ा पैसा वाला स्टॉक है ये। तो इसमें बाइज्जत 12 रुपए की मूवमेंट है ना, 1% समवेयर के अराउंड ही मूवमेंट आई। इट इज़ स्टिल अ गुड मूवमेंट फॉर वन बिग रीज़न, क्योंकि मार्केट साइडवेज होते हुए भी पेटीएम में मोमेंटम आया, नंबर 1। ओके, अगला देखते हैं। चलो अगला कौन सा दिया था, इन्फोसिस दिया था 1464 पे 9:54 को। चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा खुलने को टाइम। एक बात याद रखिए, स्टॉक्स में आपको थोड़ा है ना मिक्स टाइम फ्रेम्स देखने चाहिए, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ही आपको हेल्प करने वाला है ये ऐसे मार्केट्स में एनालाइज करने को। ओके, हाँ देखिए उसने इन्फोसिस भी दिया था। इन्फोसिस में भी झटके मारते मारते ज़बरदस्त अप ट्रेंड्स आए हैं। आपको मल्टी टाइम फ्रेम अगर आप चेक करते हो इन्फोसिस में या ये सब स्टॉक्स में, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बढ़िया तरीके से उसने बाउंस किया है। देखिए इन्फोसिस में 1464 के अराउंड एंट्री थी। आप अगर देखेंगे कितने बजे की एंट्री थी वो भी देखिए, वो थी 9:54 पे। दिख रहा है सबको, 9:54 पे उसने एंट्री दिया। अब देखिए 9:54 बोले तो यहाँ कहीं तो एंट्री मारा है 1464 के अराउंड, और देखिए लिटरली हो गया है 1482 तक। 14 रुपए के हिसाब से भी आप अगर देखें 1% को, या 15 रुपए से भी देखें, तो 60 रुपए की मूवमेंट है वो। सही है, इतने मोमेंटम कितने की है, 60 रुपीज़ की अगर मैं पकड़ता हूँ तो, राइट। 14 नहीं, यहाँ पे 1 मिनट रुको, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। 1464 से ये है 1% की मूवमेंट 82 तक, राइट। हाँ, ये यहाँ से जो खुला था वहाँ से वो बहुत बड़ी पकड़ा है उसने। ये है 1 से 2% की मूवमेंट। ओके, मैं जो बता रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आपको 1 से 2% की मूवमेंट उसने यहाँ पर भी पकड़ के दिया है रॉकेट अल्गो के सेटअप के साथ में। अब मैं एक बार और जाता हूँ आगे, राइट। 3059 के अराउंड उसने TCS दिया 11:16 पे। आप चेक करिए, TCS पे चलते हैं। एक चीज़ और आप नोटिस कर पा रहे हैं कि इसमें जो जो स्टॉक्स हमने दिए सब में मोमेंटम आई है। ये देखिए कितने बजे दिया था TCS, वो भी देखिए 11:16 पे, बराबर 11:16 पे उसने क्या दिया था, TCS दिया था। सही है, आप नोटिस करिए मैं जो बता रहा हूँ आपको कि वो पर्टिकुलर ट्रेड्स में मोमेंटम श्योरली आए हैं। 3059 पे जो TCS दिया था, सर कारण है जो इनका झालं तुम्हाला, बरं करा। मैं जिनको ज्वाइन करवा रहा हूँ उनका रीज़न भी है, वो कोई तो वेस्ट क्या बनियान, क्या वेस्ट बोले तो बनियान को बोलते, कौन था यूनिफिनी कौन सा कंपनी, उसके स्टॉक्स फॉलो कर रहे हैं, वो रोज़ जो ठोक रहा है उनकी, तो भी वो हमारा सुन नहीं रहे। क्या बोलूँ मैं, 11:16 पे TCS दिया है मैंने 3059 पे, दिख रहा है आप सबको, 11:16 पे दिया है लिटरली। उसके बाद मैं भागा नहीं कि मेरा स्टॉक, हाँ मेरे को बताइए, ये 3089 तक गया है। अब बोलिए मेरे को प्रिंस अब क्या करूँ क्या मैं ये चीज़ को लेके कि आपके स्टॉक्स चलते नहीं। अरे टाइम स्टैम्प के साथ दिखा रहा हूँ मैं कि इतने बजे दिया, उसके बाद में मोमेंटम आया, बराबर है। आगे चलते अगला देखते हैं। ये कार्बोरो कौन सा है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ये मेरे को लिटरली नाम नहीं पता था इसका, ये कोई अफ्रीकन टाइप नाम लग रहा है कोई कंपनी का। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, स्टॉक स्कैल्पर वॉच लिस्ट का मतलब क्या होता है कि बाइंग सेलिंग दोनों डायरेक्शन में जा सकते। मैंने आप लोगों को अभी तक क्या बताया कि TCS में आपको ज़बरदस्त अप ट्रेंड मिली, अपना 11:16 पे जैसे ही ट्रेड बना था आप लोगों ने चेक किया, राइट। 11:16 का अपना टाइम स्टैम्प पे ट्रेड वो टाइम पे उसने दिया, वो ज़बरदस्त भागा है। अपन लोग ने अभी जस्ट चेक किया, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पर 11:16 पे का है। उसके पहले मैंने आपको इनपी भी बताया 9:54 पे दिया, 10 बजे भाग गया वो। पेटीएम में भी देखा अपन ने मोमेंटम आई थी अपने को, राइट, 1233 पे अपन ने दिया था। अभी अपन कार्बो यूनियो देख रहे, मैंने आपको क्या बोला कि दोनों डायरेक्शन में जाते। तो कार्बो यूनियो जैसा मैंने आपको क्या बोला गाइस कि जब वो स्टॉक देता रहता है आप ये वॉच लिस्ट में भी ऐड करते रहिए, उस पर ट्रेड भी देखते रहिए। देखिए आपको कितने सुंदर सुंदर स्टॉक दिया। अब उसको कार्बो यूनियो दिया था, जो वो भी नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ऐसा कुछ तो नाम का है। उसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला अपने को। क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत महंगा है, जनरली लोग लेते नहीं। TCS वगैरह भी थोड़ा सा लेने को अवॉइड करते क्योंकि अति महंगा है वो, बराबर। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपन ने दिया था 11:37 को,
आप चेक करिए, टेकएम चेक करिए, जो भी आप स्टॉक्स मैंने दिए हैं हमने एज अ कंपनी एज अ प्रोडक्ट, सब में आपको एक तो बाइंग या सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर ये जो टेकएम, अदानी ग्रीन, इसमें थोड़ा स्लोनेस देखने को मिला, ऐसा क्यों? 12 बजे के अराउंड जो स्टॉक स्कैन होते हैं 12 बजे के बाद, उसमें मोमेंटम थोड़े कम आने के चांसेस रहते। उसका रीज़न रहता वो टाइम पे पूरा मार्केट अवेयर हो जाता, वो टाइम पे आपको मैनिपुलेटर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा स्लोनेस देखने को मिलता है। गुड फ्राइडे फिलिप कितना महंगा स्टॉक है, फिर भी आज 12% भागा है, आज 12% भागा है ये गुड फ्राइडे फिलिप। ओके, पर ये बहुत महंगा है, अपन ले नहीं सकते। लोधा क्या ज़बरदस्त चला है, अपन ने कितने बजे दिया वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ दिखा दो। ये देखिए लोधा पे चलते हैं, लोधा है 1:01 पे अपन ने दिया था अपने स्कैनर से। देखिए 1:01 पे अपन ने उसको दे दिया कि भैया इसको वॉच लिस्ट में डाल दो। ये देखो यहाँ पे तुमने वॉच लिस्ट में डाला 1:00 के अराउंड, थोड़ी देर में देखो मोमेंटम आई 12:85 पे से 13:02, क्या गया ना ऊपर। मैंने आपको क्या बोला कि 1+3 का कॉम्बिनेशन यूज़ करने का, अपन सब में वही यूज़ करते। आप अगर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे तो इसमें देखो ये भागा है। हाँ, स्टॉक्स में आपको मोमेंटम बिल्कुल मिले हैं, सही है। अब आप अगर 10,000 अलग अलग चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो फिर कुछ रॉकेट को क्या कर सकता है, आप ये बताओ। देखो 4749 पे 1:20 पे अपन ने था 1 मैं तो इसको मैं चार्ट बहुत सारे लोड कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा स्लो आप नोट नेट पे जो तो उसके अंदर थोड़ी देर बाद आया ना डाउन ट्रेंड आया। मैंने क्या बोला, दोनों डायरेक्शन में चलता हूँ, तो बाइंग में जाता या सेलिंग में जाता। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स दिखा दिए जिसमें मोमेंटम आया है। एक बार चैलेट देख लेते, चैलेट में क्या हुआ देखिएगा। चैलेट अपन ने दिया था 12:31 पे 1012 पे। आप अगर उसको 12 बज के जो भी टाइम है उस पर देखेंगे तो चैलेट में रॉकेट अल्गो के सेटअप ने ही मना कर दिया लेने को, क्योंकि यहाँ पे एंगल वेंगल बहुत छोटे छोटे बन रहे। आप देखिए 12:14 पे उसका ब्रेकआउट होके बैठा है, पर चैलेट को अपने स्कैनर ने 12:31 पे ढूंढा। 12:31 पे तो कोई मोमेंटम नहीं है, तो अपन ने हाथ ही नहीं लगाया उसको। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? देखो सेटअप प्लस स्कैनर के जो स्टॉक्स है, स्कैनर के स्टॉक्स को आप सिर्फ वॉच लिस्ट में डालिए। अभी आज की वॉच लिस्ट थी मेरी, अब कल जब बनाऊंगा तो कल की नई वॉच लिस्ट बनेगी। जैसा स्टॉक आया मैं उसको यहाँ पे खोलूंगा, वॉच लिस्ट में डाल के रखूंगा, उसमें मोमेंटम आपको आने हुए दिखेंगे। मैंने आपको सब स्टॉक्स दिखा दिए, बराबर। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं तो इसमें हमारे स्टॉक्स में मोमेंटम आते हैं। मैं आज नहीं कर रहा हूँ, ये 4 साल से ज़्यादा हो गए मुझको। इवन स्टॉक स्कैनिंग तो मेरा सबसे पहला फीचर था, हम लोग बाद में आए सभी ऑप्शन या फॉरेक्स बाद में लाया हमने। स्टॉक स्कैनिंग हमारा सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर था। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है कि ये चीज़ को लेके? चलिए अभी इंडियन मार्केट पे चलते। मैंने आपको एक एक स्टॉक एनालाइज करके बताया कि रॉकेट अल्गो ने किस तरीके से दिया, कितने बजे दिया, कौन सा मोमेंटम कैप्चर किया, सही है। अभी देखिए, अभी इंडियन मार्केट देखिए, इंडियन मार्केट एकदम वीक चल रहा है आज, दिख रहा है आपको, एकदम वीक था। निफ्टी वगैरह में कुछ भी दम नहीं था आज। ऐसे एक यूज़र का मैसेज है, बट वो थोड़ा सा ऊपर तो गया ही है, आपने बोला कि उसमें दम नहीं है तो फिर वो ऊपर की। देखो आप लोग एक चीज़ भूल गए, मार्केट 3 पैरामीटर पे चलता, टाइम, वोलेटिलिटी, प्राइस। आप कौन से प्राइस पे ट्रेड ले रहे हैं, इन द मनी ले रहे कि आउट ऑफ द मनी ले रहे, कितने बजे की एंट्री ले रहे। यानी आपका आप ट्रेड बना है 12:10 पे और आप 12:25 को एंट्री ले रहे तो गलत है, बराबर। और तीसरा रहता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या रहती कि ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट में जा रहा कि 6 घंटे लगा रहा, उस पर डिपेंड करता हो ट्रेड में मोमेंटम आने वाला है क्या नहीं है। आप समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, TVP पे पूरा मार्केट चलता, टाइम, वोलेटिलिटी, प्राइस। और इसको अच्छा करने के लिए एक चीज़ कर रहे हैं हम लोग। ओके, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, जैसा मैंने आपको अभी वॉच लिस्ट की ट्रिक बता दी सब लोगों को, जिन्होंने एकदम लेट ज्वाइन किया या जिन्होंने एकदम आखिरी में अभी 1 मिनट 2 मिनट पहले ज्वाइन किया, इस चीज़ को मैं रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ यूट्यूब पे, प्लीज़ देख लीजिए क्या करने का। मस्त से वॉच लिस्ट अपनी क्लीन करने की या अपने नोटबुक पे लिखने का। अगर आपको वॉच लिस्ट बनाने को जान पे आ रहा तो नोटबुक पे लिखो कि पेटीएम दिया, इन्फी दिया, ये दिया, वो दिया, और फिर उनको दिन भर चेक करो। ये हमने जो बनाए हुए स्टॉक्स हम लोग ढूंढ के लाते हैं, निफ्टी 500 में से ये जो स्टॉक्स निकल के लाते, राइट,
ये कोई हल्के वाले स्टॉक्स नहीं है। हमारे पास में रिसर्चर है जिसने बैठ के हमारे साथ ये एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जो पाइथन में रन होता है। स्टॉक स्कैनर, हमारा स्टॉक स्कैनर पाइथन की लाइब्रेरीज पे रन होता है। अब समझिए बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। हम ये अलग से बेचने का सोचा था, बट हमारे कस्टमर्स ने रिक्वेस्ट किया अलग से चार्ज मत करो उसका, इसलिए आप लोग अभी अभी ज्वाइन है इसमें। जो बहुत सारे लोग जो मेरे पुराने यूजर है उनको पता है 2 साल पहले अलग से बेचने वाला था मैं ये चीज़ को 500 रुपये महीने से। ठीक है, ऐसा है कि हम फ्री में ज़्यादा चीज़ें देते तो लोगों को वैल्यू नहीं है, बाहर जाके हाथ मारने का कोशिश करते, गलत है। मेरे इतने सुंदर स्टॉक्स ढूंढे मैंने, मेरे एक भी स्टॉक आप बता दो कि जिसमें मोमेंटम नहीं आया, नीचे या ऊपर दोनों साइड का जबरदस्त मूवमेंट आए। एक तो अप ट्रेंड का नहीं तो डाउन ट्रेंड का आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। याद रखो एक बात, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होता। प्रैक्टिकली देखो आप चीज़ों को, और आप लोग ये बिल्कुल भूलिए मत। मैं सब यूजर्स को एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, याद रखिए, नोट डाउन करके रखिए। मैं 1.5 करोड़ का पैकेज उठाता था डेटा इंजीनियरिंग का। इसका मतलब मार्केट के डेटा को पढ़ाई करना मेरे को आता है। आपके लिए जो हम लोगों को हायर करा है, जो ये रिसर्च करते हैं या इंडिकेटर का कोडिंग बनाते हैं या जो कुछ करते हैं, वो सब इंटरनेशनल ग्रेड के डेवलपर्स है। स्कैनर जिसने बनाया वो भी इंटरनेशनल बंदा है। हमने कोई पीछे के गली में से लड़का उठा के नहीं लाया। तो प्लीज़, माई कॉलर्स आर डिफरेंट, माई डेवलपर्स आर डिफरेंट, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स आर डिफरेंट। हाँ, मेरे साथ में जो काम करते हैं वो लोग अलग है, मेरे एडवाइजर्स अलग है, इन्वेस्टर्स अलग है, मेरे जो कंपनी को फंड करते हैं सब अलग अलग है। तो आप प्लीज़ जो प्रोडक्ट है उसको मेरे कॉलर के लैंग्वेज से जज मत करिए। अगर आपको लगता है मेरा कॉलर बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा है तो प्रोडक्ट हल्का होगा, आप मेरी प्रोफाइल देखिए, मेरे सेशन अटेंड करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या चीज़ है। बराबर। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरा सबसे, अगर आप स्टॉक्स करना चाहते हैं, हर एक यूज़र को बोल रहा हूँ मैं, मेरे को 3-4 लोगों का मैसेज आया कि उनको स्टॉक करने में इंटरेस्ट है, तो मैंने सबको रिक्वेस्ट को यहाँ पर ही एड्रेस कर दिया। अगर आप स्टॉक्स करना चाहते हैं, आपके खुद के लॉजिक है, बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारी रिसर्च को फॉलो करना है तो जैसा आपको बताया वैसा करिए। देखिए, इन्फी में टाइम स्टैम्प के साथ एक एग्जांपल बोल के दिखा रहा हूँ। इन्फोसिस है जैसा, सम फॉर एग्जांपल इन्फी कितने बजे दिया, 9:54 को दे के रखा। आप सुबह भी देखिए 9:54 को दिया था, 10 बजे के करीब उसमें पहला मोमेंटम आया। ये देखिए, ये तो सुबह समझो मार्केट ओपन हुआ था, उसके बाद उसने 9:54 को फिर से स्कैन किया, उसके बाद देखो 1963 से गया क्या नहीं ऊपर, वो 1463 से 1480 गया क्या नहीं। और देखिए बाद में फिर से आपके वॉच लिस्ट में अगर आपने डाल के रखा है तो उसने फिर से देखो 1480 से अपनी जो लेवल थी वहाँ से ही फिर से बाउंस बैक करके 1499 या 1500 के अराउंड तक गया था, 1499 तक। लुखे स्टॉक्स लेने का क्या मतलब है जब अपने पास क्रीम स्टॉक्स है तो क्या। प्रैक्टिकली चलिए, कोई भी स्टॉक्स उठाओ जो मेरे वॉच लिस्ट में आए हुए, आपको रॉकेट अर्गो के साथ जब आप मैच करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए और उसमें क्या होने वाला। कोई टिप वाले आते हैं, हाँ ये ऐसा करो वो वैसा, मेरा नहीं देखा, जिनका बैकग्राउंड नहीं पता क्यों फॉलो कर रहे हैं उनको। हम लोग क्या यानी आपको ये नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको बहुत सब लोगों को बोल रहा हूँ, ये गेटेड कॉन्वर्सेशन नहीं है। TCS देखिए, हाँ मेरे स्टॉक्स का एक स्पेशल, अगर बाइंग का जोन में चल रहा तो वो मोमेंटम ही पकड़े में ही जाएगा फिर वो। यहाँ पर देखिए अभी TCS वो चार्ट लोड होता रहेगा, पे TCS दिया था देखिए आपको, हाँ 11:16 पे 3059 पे। आज का हाई कितना है उसका, 103 का। अभी भी देखिए 102 103 जाके आया, दिख रहा है आपको, 102 103 का मोमेंटम मार के आया। और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के बता रहा हूँ या फोटोशॉप करके बता रहा हूँ, ये आपको दिया हुआ है, चैनल का एक्सेस है, बराबर है, आपको दिया हुआ है ये चैनल मैंने, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं मैं कुछ हवा में बात कर रहा हूँ क्या। और टाइम के साथ है। टेलीग्राम मेरे मामा का कंपनी तो है नहीं कि मैं यहाँ पे 11:16 टाइप करवा रहा हूँ बैकएंड में बैठ के, नहीं राइट, वो जो आया है टाइम स्टैम्प के साथ वो बता रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ 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 ओके, इसको अच्छे से फॉलो करिए। जो नया नया ट्रेडिंग कर रहे हैं या जिनको रिजल्ट्स में इशू आ रहे हैं, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, हमारे पास ट्रेनर है, हम पर्सनली गाइड कर सकते हैं जो चाहिए वो। हम लोग कुछ दिन में फिजिकल बड़ा सा ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहे हैं आपके लिए, आपको विजिट करने को भी इनवाइट करेंगे। उसमें कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह सब कुछ बनाने की पूरी फुल ऑन तैयारी है। 1.5-2 करोड़ का मैंने जगह एक्वायर किया हुआ है, उसमें हम लोग बड़ा सा ऑफिस बना रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जो भी इशू आ रहा है आप हमको एक बार बोल के तो देखिए। मन से कुछ भी वो कंपनी ने टिप दिया था इसलिए, अरे एडवर्टाइज करने से नहीं होता।
क्या एडवर्टाइज में तो कुछ भी बोलते, एडवर्टाइज में तो बोलते विमल खा के वो हवा में उड़ गया, हवा में उड़ा के तो मालूम नहीं है। मेरे इधर एक आदमी था, वो खूब विमल खाया, उसने टिकट ही कट गया उसका सीधे, राइट। हाँ, बोलने को तो कुछ भी, जुबा केसरी बोलता हो। अब 10 रुपए में अगर पूड़ी भर के केसर देने को लग गए तो फिर तो मजाक ही हो जाएंगे। हमारे इधर एक आदमी बोला कि खीर में विमल डाल दो, क्योंकि वो तो हर दाना केसरी का है, राइट। फिर तो विमल भी डाल सकते ना, फिर केसरी का है। तो ये सब फालतू बकवास बात, एडवर्टाइज के चक्कर में पड़िए मत। प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा मार्केट को भी, प्रैक्टिकली आप करिए। हमारे स्कैनर में कोई हम उठा के नहीं डालते, 500 स्टॉक्स को, एक एक स्टॉक को स्कैन करता है, उसमें हमने 16 क्राइटेरियाज डाले, और 16 क्राइटेरियाज में अगर वो मैच होता है तो वो स्टॉक को उठा के दे देता है आपको। 500 में से इतने स्टॉक्स उसने आज ढूंढे थे। आप अगर बोलेंगे कि आज काम किया कल नहीं किया होगा, ये देखो कल के स्टॉक्स की लिस्ट है, उन पे भी मोमेंटम दिखा सकता हूँ मैं आपको। क्या हम 2 दिन का ही रखते रिकॉर्ड, बाद में डिलीट करते, क्योंकि हमारा सर्वर लोड लेता है। यहाँ पे 2 डेज डिलीटिंग लगाया हुआ, ऑटो डिलीट, कि कल के स्टॉक्स है। हाँ, प्लीज़ यहाँ पे नई वॉच लिस्ट बनाने की, अब ये वॉच लिस्ट का आज का काम हो गया, डिलीट कर दो, कल नई वॉच लिस्ट बनेगी, नए स्टॉक्स देखो। प्लीज़ टेक इट सीरियसली, एंड आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा आज का मार्केट देख के, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त रेंज बाउंड था और बहुत नेक्स्ट लेवल पे पेशेंस टेस्ट किया है सबके। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बिल्कुल ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि शांत दिमाग से ट्रेड करना है। आज के मार्केट ने यही सबक सबको दिया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई विल कनेक्ट विथ यू अगेन, टेक केयर।